नमस्कार दोस्तों, आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के सिलेबस को देख रहे हैं। हमने इसके पहले 2 वीडियो देख लिया। पहले वीडियो में हमने सिलेबस देखा है और दूसरे वीडियो में हमने टॉपिक वाइज शारीरिक शिक्षा और प्राणायाम देखा है। ये आपका तीसरा वीडियो है और इसके पहले हम पिछले सेशन के आए हुए प्रश्नों को हमने एनालिसिस भी किया है, जो कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप उनको भी देख लेना ताकि आपका अनुभव हो सके कि किस तरह के प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रभावी हो सके, बैक ना लगे। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक में आज आते हैं। आज हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योगाभ्यास है जिसमें विभिन्न आसनों की एक श्रृंखला होती है। इसे सूर्य के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के रूप में माना जाता है। सूर्य नमस्कार को आमतौर पर एक दिन की शुरुआत में किया जाता है क्योंकि यह शरीर को सक्रिय करता है और मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाता है। इसे सूर्य प्राणायाम या सूर्य पूजा भी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। कितने आसन होते हैं? 12, जो शारीरिक रूप से शरीर को लचीला मजबूत बनाते हैं, जबकि मानसिक रूप से ये शांति और संतुलन प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार का अर्थ। सूर्य नमस्कार का अर्थ सूर्य एक का अर्थ है सूर्य देवता और नमस्कार का अर्थ है आदर या प्रणाम या पूजा। सूर्य नमस्कार का अर्थ यह है कि सूर्य देवता को प्रणाम करना, उनके द्वारा दी गई ऊर्जा का आभास व्यक्त करना। आसनों की एक श्रृंखला है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार क्या करता है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार के प्रकार। सूर्य नमस्कार के 2 प्रकार सूर्य नमस्कार है सूर्य नमस्कार। यह सूर्य नमस्कार एक सरल रूप है जिसमें 12 आसनों की एक श्रृंखला होती है। इसमें सामान्य शुरुआती स्तर पर किया जाता है। सामान्यतः शुरुआती स्तर पर किया जाता है। सूर्य नमस्कार भी ये सूर्य नमस्कार का थोड़ा उन्नत रूप है जिसमें कुछ अतिरिक्त आसन श्वसन नियंत्रण शामिल होते हैं। यह शरीर को अधिक तनाव, ताकत, लचीलापन प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं? शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना। सूर्य नमस्कार है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना। सूर्य नमस्कार सभी शारीरिक अंगों को सक्रिय करता है जिससे रक्त संचार बढ़ाता है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और हड्डियाँ लचीली बनी रहती हैं। आगे, मानसिक शांति संतुलन। ये मानसिक तनाव को दूर करता है, मन को शांति प्रदान करता है, विचारों को केंद्रित करता है, मानसिक स्थिति में स्थिरता और स्पष्टता को बढ़ाता है। ऊर्जा का संचय एवं संतुलन। सूर्य नमस्कार शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है और शरीर के अंदर ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता है। वजन कम करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया में शरीर के वसा को जलाने में मदद मिलती है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है, ध्यान से पूर्वक देखना क्या क्या लाभ हैं हमारे इस कोर्स का। सांस्कृतिक आध्यात्मिक उद्देश्य। सूर्य नमस्कार को शिव देवता की पूजा के रूप में किया जाता है। यह व्यक्ति को आत्म ज्ञान और ध्यान को मार्गदर्शन करता है। सूर्य नमस्कार के कार्य क्या क्या हैं? ठीक है, क्या कार्य है? शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। सूर्य नमस्कार को आसन शरीर की लचीलापन और ताकत को बढ़ाते हैं जिसमें मांसपेशियां, जोड़ों में मजबूती आती है। रक्त संचार में सुधार। ये शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है जिससे अंगों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं और शरीर की ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। ठीक, आगे, श्वसन तंत्र की क्षमता बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है और श्वास की गति पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह प्राचीन प्राणायाम तकनीकों का हिस्सा है। पाचन तंत्र को सक्रिय बनाता है। क्या करता है? पाचन तंत्र को सक्रिय बनाता है। यह पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है जिससे शरीर के अंदर के गंदगी और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। मानसिक शांति और तनाव को कम करता है। यह मानसिक स्थिति की शांति और संतुलन प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के दौरान ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसमें मानसिक शांति मिलती है। और क्या है सूर्य नमस्कार के जीवन में उपयोगिता क्या क्या है? इसके लाभ क्या है ये देखें। स्वास्थ्य लाभ।
सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करने से शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। यह शरीर के सभी अंगों को सक्रिय करता है। पाचन, रक्त संचार, मांसपेशियां, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। मानसिक शांति, यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक है। सूर्य नमस्कार में श्वास ध्यान केंद्रित करना मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। आगे, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह शरीर और मानसिक थकान को दूर करता है, व्यक्ति को ऊर्जावान महसूस कराता है। समय की बचत, सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों को का ध्यान रखा जाता है। यह समय की बचत कम करने वाला व्यायाम है क्योंकि इसमें शरीर के सभी हिस्सों की कसरत की जाती है। समग्र विकास, सूर्य नमस्कार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक आध्यात्मिक विकास को भी सहायता करता है। कहते हैं ना, यदि शरीर फिट रहता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। ठीक है, इसीलिए स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, कहा गया है ना। यह आत्मा के साथ जुड़ने का एक साधन है और ध्यान की ओर मार्गदर्शन करता है। आगे, समय के साथ होने वाले बदलाव से मुकाबला, सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से करने से उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम किया जाता है। ठीक है, इस शरीर को मजबूत बनाए रखता है और उम्र के बढ़ने के साथ होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। ठीक, अब सूर्य नमस्कार की विधियाँ देखें, कितनी विधियाँ हैं। सूर्य नमस्कार के 12 मुख्य आसन हैं। कितने हैं? 12 हैं। कौन कौन से हैं? देखो, प्रणमासन, हस्त उच्छासन, हस्तपदासन, अर्धचंद्रासन, दंडासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, हस्तपदासन, हस्त उत्तासन और प्रणामासन, ध्यान और साधना मुद्रा। ठीक, ये 12 विधियाँ हैं, इनको याद रखना। आगे इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हम इस सूर्य नमस्कार के क्या क्या प्रभाव हुए, क्या निष्कर्ष निकलता है। सूर्य नमस्कार एक अत्यंत प्रभावी और लाभकारी योग अभ्यास है। यह न केवल शारीरिक रूप से शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है बल्कि मानसिक आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से करने से जीवन में शांति, संतुलन, स्वास्थ्य के नए आयाम खुलते हैं। आसन संस्कृत शब्द जिसका अर्थ बैठने की स्थिति है। सुखद स्थिति में बैठना, योग के संदर्भ में आसन शारीरिक मुद्दा है जिसे ध्यान, साधना और शरीर स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। योग आसनों का उद्देश्य शरीर को मजबूत, लचीला और स्वस्थ बनाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि मानसिक आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, ये पेपर ऑब्जेक्टिव आता है, मगर जब तक हम थ्योरी पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे उसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ जाए कि संस्कृत में आसन को संस्कृत में क्या अर्थ है, तो क्या है? बैठने की स्थिति। आसन किस तरह का शब्द है, तो आसन किस तरह का संस्कृत शब्द है। अब आ जाएगा, बताइए सूर्य नमस्कार की कितनी विधियाँ हैं, तो आप यदि पढ़े हैं तो बता देंगे 12 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं, यदि इसमें 12 में से कोई आ जाएगा तो आप बता देंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, 12 में से आप बता देंगे कौन कौन सी विधियाँ हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव में केवल एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हम थ्योरिकल से यदि पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि थ्योरी से ही हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आप अब देखें आसन का अर्थ। आसन क्या है? आसन का शाब्दिक अर्थ होता है सुखद स्थिति या बैठने की स्थिति, और यह शरीर स्थिति का एक हिस्सा है जिसमें शरीर की संतुलन, लचीलापन और शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर को सही और स्वस्थ मुद्रा में रखना ताकि योग्य अभ्यास में दीर्घकालीन लाभ मिल सके। अब देखो आसन के प्रकार, आसन कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, आसन के प्रकार मिल जाएंगे। ठीक, आसन के प्रकार। आसन के प्रकार, योग में विभिन्न प्रकार के आसन होते हैं जो विभिन्न शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। मुख्य प्रकार के आसनों में निम्नलिखित है, जैसे स्थिर आसन। ठीक, स्थिर आसनों में शरीर को एक स्थिति में कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन आदि। इन आसनों में स्थिर और संतुलन बनाए रखा जाता है।
गतिशील आसन, इन आसनों में शरीर की गति लचीलापन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, इनमें से स्वस्थ गति का सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। मूलासन, मूलासन ये योग के शुरुआती आसन होते हैं जो शारीरिक फिटनेस के लिए उपयुक्त होते हैं। जो सुख का आसन या पद्मासन होते हैं। उन्नत आसन, उन्नत आसनों में शारीरिक शक्ति लचीलापन की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे हर्षासन, शीर्षासन। आगे पारंपरिक आसन, पारंपरिक आसन में विशेष रूप से ध्यान और प्राचीन योग विधियों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे ध्यान मुद्रा आदि। प्राणायाम आसन, ये आसन स्वास्थ्य प्रणाली के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे वज्रकोणासन आदि। आसन के उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य देखें। आसन शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार, आसनों का मुख्य उद्देश्य शरीर को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाता है। इन आसनों के अभ्यास से मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों का लचीलापन और रक्त संचार में सुधार होता है। हम इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे बात के, ठीक है। पहले हम थ्योरिकल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। मानसिक शांति और संतुलन, योग आसन मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करते हैं। नियमित आसन अभ्यास से मानसिक शांति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मानसिक संतुलन में सुधार होता है। आध्यात्मिक उन्नति, आसन मानसिक शांति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझता है। शरीर के अंगों की सफाई और सक्रियता, योग के आसन शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों को सक्रिय करता है और पाचन, रक्त संचार और श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाता है। आसन के कार्य, मांसपेशियों का विकास और लचीलापन, नियमित योग आसन के अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनमें लचीलापन आता है। यह शरीर के जोड़ों को भी लचीला बनाता है, जिसमें चोटों का खतरा कम होता है। फिर इसके बाद क्या है? रक्त संचार में सुधार, योग आसन से रक्त संचार में सुधार, योग आसन शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। यह अंगों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसमें शरीर के अंग अधिक कुशलता से काम करते हैं। श्वसन तंत्र की शक्ति में वृद्धि, योग आसन श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं, श्वास को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इससे ऑक्सीजन का अधिक और बेहतर उपयोग होता है। तनाव और चिंता को कम करना, आसनों के दौरान श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक संतुलन, योग के आसन व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने में मदद करते हैं। यह आत्मज्ञान और ध्यान और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। आसन के हमारे जीवन में उपयोगी होने के क्या कारण? स्वास्थ्य में सुधार, नियमित आसन अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह शरीर के रोगों से बचाने में मदद करता है और लंबे समय तक स्वस्थ रहने में सहायक होता है। तनाव और अवसाद में राहत, योग आसन का अभ्यास मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता को कम करने में मदद करता है। यह मस्तिष्क को शांति करता है, संतुलित बनाए रखता है। ठीक, आगे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है, आसन शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति को दिन भर ताजगी और ऊर्जा मिलती है। यह शरीर और मानसिक दोनों तरह से सक्रिय बनाए रखता है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान, योग आसन व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह आत्मा के साथ जुड़ने और जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होते हैं। संगठित और सुसंस्कृत जीवन, आसनों के माध्यम से शरीर और मन दोनों को संतुलित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन आता है। यह जीवन को अधिक संगठित और सुसंस्कृत बनाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, योग आसन व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक शक्ति में सुधार होता है। यह आत्म समर्पण और आत्मविश्वास की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक, आगे निष्कर्ष, आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक, शरीर और आध्यात्मिक संतुलन के लिए एक समग्र अभ्यास है। आसन के नियमित अभ्यास से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संतुलित और आत्मिक रूप से जागरूक हो सकते हैं। योग आसन जीवन को सहज, शांत और सफल बनाने में भूमिका निभाते हैं। ये हो गए हमारे आसन। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल
जो यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम भी चैनल है, ठीक, वही नाम है, जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, ठीक है। तो उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फिलहाल अभी नहीं, लास्ट तक। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी कोई भी वीडियो डाले तो आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। बेल वाली घंटी को एक्टिव कर लेना और लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट पर ज़रूर टाइप करना, ताकि हमें मालूम तो चले कि हमारे वीडियो आपको कितना प्रभावित कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए कितना लाभदायक हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।